Hello my viewers, welcome to my channel. Let's go with one more lecture of English learning. So you can see right on the top it's written. तो आप देख सकते हैं ठीक ऊपर लिखा हुआ है no longer, माने अब नहीं, अब और नहीं। जब भी आपको लाइफ में कहना हो अब नहीं, अब और नहीं, तो कहिए no longer। और ऐसा हम कब कहते हैं? जब भी किसी काम को एक लंबे समय से करते आ रहे हो लेकिन अब उस काम को नहीं करते तो कहिए no longer। या किसी स्थिति परिस्थिति में लंबे समय से रहे हो लेकिन अब उस स्थिति से अलग स्थिति में है तो कहिए नो लॉन्गर। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस देखिए, ऊपर से लिखा हुआ है आई नो लॉन्गर वर्क देयर, मैं अब वहां काम नहीं करता, या मैं अब और वहां काम नहीं करता। अब इसे आप यूं भी कह सकते हैं बोलते समय नो लॉन्गर आई वर्क देयर, अब मैं वहां काम नहीं करता। The next is I'm no longer in contact with him, या फिर I'm no longer in touch with him, माने मैं अब उसके संपर्क में नहीं हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगा I'm no longer going to do this job, माने मैं अब और ये काम नहीं करने वाला, या मैं अब और ये नौकरी नहीं करने वाला। The next is I'll be no longer in the team, माने मैं अब टीम में नहीं होऊंगा, या फिर मैं अब और टीम में नहीं रहूंगा। The next is they are no longer living together, वे अब साथ नहीं रह रहे, या वे अब और साथ नहीं रह रहे। अब बोलते समय यूं भी कह सकते हैं no longer they are living together, माने अब वो साथ नहीं रह रहे। The next is it's getting hot day by day। अब देखिए get को हम getting के रूप में क्यों, कब, कैसे इस्तेमाल करते हैं? जब भी कोई काम हो रहा हो या कोई काम किया जा रहा हो और उस दौरान उसमें कुछ बदलाव आ रहे हो और उन बदलाव के साथ साथ हमें गुजरते हुए समय के बारे में बताना हो, माने हमें हमारी बात में ये दर्शाना हो कि टाइम इज पासिंग, तो हम गेट को गेटिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे गर्मियों के शुरुआत में जब गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही होती है, टेम्परेचर में धीरे धीरे जो बदलाव आ रहा होता है, उस बदलाव को बताने के लिए मैं कहूँगा इट्स गेटिंग हॉट डे बाय डे, माने ये दिन पर दिन गर्म होता जा रहा है या ये दिन पर दिन गर्मी होती जा रही है। इसी तरह से जब सर्दियां शुरू होने जा रही हो तो मैं कह सकता हूँ इट्स गेटिंग कोल्ड डे बाय डे, माने ये दिन पर दिन सर्दी होती जा रही है या दिन पर दिन सर्दी बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रोटेस्टर्स आर गेटिंग वॉयलेंट डे बाय डे, माने जो प्रदर्शनकारी है वो दिन पर दिन हिंसक होते जा रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि जो प्रोटेस्ट होता है अगर उसमें गवर्नमेंट टाइमली प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्ड ना करे तो जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो हिंसक हो जाते हैं। अब ये काम गुजरते हुए समय के साथ होता है तो इसके लिए हमने यहाँ पे गेटिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। तो हमारा सेंटेंस बन गया प्रोटेस्टर्स आर गेटिंग वॉयलेंट डे बाय डे। इसी तरह से नेक्स्ट है पेशेंट्स कंडीशन इज गेटिंग वर्स, माने मरीज की जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है, मरीज की जो स्थिति है वो बदतर होती जा रही है। अब देखिए गुजरते हुए समय के साथ ये बदलाव मरीज की स्थिति में आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे गेटिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। तो सेंटेंस बन जाता है पेशेंट्स कंडीशन इज गेटिंग वर्स। द नेक्स्ट इज कार इज गेटिंग ओल्ड। अब देखिए जो कार है वो जैसे जैसे समय गुजरेगा पुरानी होती जाएगी, तो गुजरते हुए समय के साथ ये काम हो रहा है और गुजरते हुए समय के इस बदलाव को बताने के लिए हमने यहाँ पर गेटिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। तो सेंटेंस हो गया कार इज गेटिंग ओल्ड। द नेक्स्ट इज आई एम गेटिंग रेडी, माने मैं तैयार हो रहा हूँ। अब मेरा जो तैयार होने का काम है वो समय जो निकल रहा है उसके साथ हो रहा है, माने टाइम जो पास हो रहा है उसके साथ मैं तैयार हो रहा हूं, तो मैं कहूंगा आई एम गेटिंग रेडी। नेक्स्ट इज साइट इन हिज लेफ्ट आई इज गेटिंग बेटर, माने उसकी जो लेफ्ट आई है उसकी जो दृष्टि है वो बेहतर होती जा रही है, माने गुजरते हुए समय के साथ ये बदलाव उसकी आंख में ये आ रहा है कि वो बेहतर होती जा रही है। तो यहाँ पे हमने गेटिंग का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस बनाया है साइट इन हिज लेफ्ट आई इज गेटिंग बेटर। The next is it's good to see getting own house built, माने खुद का घर बनते हुए देखना अच्छा लगता है। अब देखिए घर बनने का जो काम है वो एक गुजरते हुए समय के साथ हो रहा है,
टू गेटिंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और सेंटेंस बन गया है इट्स गुड टू सी गेटिंग ओन हाउस बिल्ट। द नेक्स्ट इज इट गोज विदाउट सेइंग। अब अगर आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेशन होगा कि ये बिना कहे चलता है या ये बिना कहे चलती है। देखिए ये एक ट्रांसलेशन मात्र है, लेकिन एक्चुअल में ये एक फ्रेज है और अंग्रेजी बोलचाल में इसका इस्तेमाल कब, कैसे, कहां, किस प्रकार से किया जाता है। देखिए जब भी किसी बातचीत के दौरान आपको ऐसा लगे, ऐसा महसूस हो, आपको ऐसा फील हो कि जिस बात को आप महसूस कर रहे हैं उस बात को कहने की जरूरत नहीं है, उस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो बात तो ऐसी है कि बिना कहे समझे जाने वाली बात है, तो आप कह सकते हैं इट गोज विदाउट सेइंग। मीन्स दैट समथिंग इज सो ऑब्वियस दैट इट डजंट नीड टू बी सेड और एक्सप्लेन, तो आप कहेंगे इट गोज विदाउट सेइंग। माने जो बात है वो स्पेसिफिकली आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप उसे महसूस कर रहे हैं और वो अपने आप समझे जाने वाली बात है, तो आप कहेंगे इट गोज विदाउट सेइंग। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। माने धूम्रपान, स्मोकिंग जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो देखिए जब हम ये स्टेटमेंट देते हैं तो हमें ये अलग से बताने की, कहने की जरूरत नहीं है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए या स्मोकिंग शुड नॉट बी डन, स्मोकिंग मस्ट नॉट बी डन, क्योंकि ये अपने आप समझे जाने वाली बात है। तो यहां हम कह सकते हैं इट गोज विदाउट सेइंग। माने ये बात कहने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप समझे जाने वाली बात है, क्योंकि स्मोकिंग जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो नहीं करनी चाहिए, ये बात अपने आप समझी जाए, तो हम कहेंगे इट गोज विदाउट सेइंग। सिमिलरली एग्जाम्स में चीटिंग करते समय अगर आप पकड़े गए तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको उस एग्जाम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये बात अपने आप समझे जाने वाली बात है अगर आप चीटिंग करते हैं तो यहां पे इस बात के लिए हम कहेंगे इट गोज विदाउट सेइंग। माने ये बात स्पेसिफिकली कहने की आवश्यकता नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, तो कहेंगे इट गोज विदाउट सेइंग। अपने आप समझे जाने वाली बात है तो इट गोज विदाउट सेइंग। इसी तरह से एयरपोर्ट पर चेक इन और चेकआउट करते समय बैग्स चेक किए जाते हैं ट्रैवलर्स के। ये बात स्पेसिफिकली किसी को बताने या कहने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप समझे जाने वाली बात है, तो कहेंगे इट गोज विदाउट सेइंग। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम समझेंगे रेंट आउट, माने किराए से देना। देखिए जब भी किसी चीज को किराए से दिया जाता है तो किराए से देने के लिए काम के किए जाने को हम कहते हैं रेंट आउट करना, और ये एक एक्शन वर्ड है, माने ये एक काम है, यानी किराए से देने के काम को हम कहते हैं रेंट आउट करना। जैसे जनरेटर रेंट आउट करना, घर रेंट आउट करना, फ्लैट रेंट आउट करना, कार किराए से देना, कार रेंट आउट करना, शॉप किराए से देना, शॉप रेंट आउट करना। तो पहला सेंटेंस है हमारा, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विल यू रेंट आउट द जनरेटर। अब इसमें विल हमारा टाइम वर्ड है यहाँ पर ब्लू कलर के फॉन्ट में, जो कि बताता है कि बात फ्यूचर की हो रही है। रेंट आउट है वो काम जिसके बारे में बात की जा रही है, जनरेटर है वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए बात की जा रही है, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या तुम जनरेटर किराए से दोगे। द नेक्स्ट इज डज ही रेंट आउट द गैरेज या फिर डज शी रेंट आउट द गैरेज। क्या वह गैरेज किराए से देता है या फिर क्या वह गैरेज किराए से देती है। द नेक्स्ट इज डू दे रेंट आउट द फ्लैट। क्या वे फ्लैट किराए से देते हैं। अब देखिए जब भी हम डू डज के साथ बात करते हैं तो डू डज टाइम वर्ड के रूप में हमें बताता है कि बात प्रेजेंट की हो रही है और ऐसे काम के बारे में बात की जा रही है जो हो सकता है कि लाइफ में शामिल हो। इसी तरह से डू यू रेंट आउट द कार। क्या तुम कार किराए से देते हो। नो आई डोंट रेंट आउट द कार बट आई यूज टू रेंट आउट द कार। नहीं मैं कार किराए से नहीं देता लेकिन मैं कार किराए से दिया करता था। यूज टू का यहाँ पे इस्तेमाल है, माने पास्ट में वो काम बार बार होता था। या इसको और बेहतर अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं आई नो लॉन्गर रेंट आउट द कार बट आई यूज टू रेंट आउट द कार। माने मैं अब नहीं देता कार किराए से लेकिन मैं पहले कार किराए से दिया करता था। अब इसी पर अगर हमें प्रश्न करना हो पास्ट की बात को लेकर तो प्रश्न बन जाएगा डिड यू यूज टू रेंट आउट द कार। माने क्या तुम कार किराए से दिया करते थे। जवाब है आई डिड नॉट यूज टू रेंट आउट द कार। मैं कार किराए से नहीं दिया करता था। द नेक्स्ट इज डिड यू रेंट आउट द कार। क्या तुमने कार किराए से दी थी। जवाब है आई डिड नॉट रेंट आउट द कार। माने मैंने कार किराए से नहीं दी थी।
या आप और फ्लुएंट अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं आई डिडंट रेंट आउट द कार। इसी तरह से हमें कहना हो डू यू नो समबडी हु रेंट्स आउट द कार, क्या तुम किसी को जानते हो जो कार किराए से देता है या देती है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है और केस है सिंगुलर का, माने किसी एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। तो रेंट आउट जो था उसमें हमने एस ऐड कर दिया और वो यहाँ पर हो गया रेंट्स आउट। तो जवाब है आई नो ही रेंट्स आउट द कार या आई नो शी रेंट्स आउट द कार। मैं जानता हूं वह कार किराए से देता है या मैं जानता हूं वह कार किराए से देती है। अब इसी का हमें सवाल करना हो तो सवाल बन जाएगा डज ही रेंट आउट द कार या डज शी रेंट आउट द कार। अब देखिए यहाँ पे सवाल हम डज के साथ कर रहे हैं और एस जो है वो ऑलरेडी डज के अंदर आ चुका है। तो ऊपर जो हमने रेंट आउट में एस ऐड किया था वो हम फिर से यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर जो एक्शन वर्ड है वो हमारा केवल रेंट आउट रह जाएगा। तो सवाल पूरा हमारा बन जाएगा डज ही रेंट आउट द कार, क्या वह कार किराए से देता है या क्या वह कार किराए से देती है। तो डज शी रेंट आउट द कार। सिमिलरली इट्स रिटन हियर दे रेंट आउट द कार, वे कार किराए से देते हैं। अब यहीं पर सवाल करना हो तो टाइम वर्ड होगा डू, क्योंकि बात यहाँ पे थर्ड पर्सन की हो रही है लेकिन केस जो है प्लूरल का है। तो डू यहाँ पे हमारा टाइम वर्ड हो जाएगा और हमारा सेंटेंस बनेगा डू दे रेंट आउट द कार, क्या वे कार किराए से देते हैं। द नेक्स्ट इज माई अंकल रेंट्स आउट द कार, मेरे अंकल कार किराए से देते हैं। और सवाल करना हो तो जाएगा डज योर अंकल रेंट आउट द कार, क्या तुम्हारे अंकल कार किराए से देते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट, share, subscribe it and just do practice. Thank you.